हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आज हम लोग जो है इस विभाज्यता के डिविजिबिलिटी रूल के आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ पे कुछ और भी डिविजिबिलिटी रूल। इससे पहले हमने 7 तक के डिविजिबिलिटी रूल देखे थे। अब हम लोग जो है 8 के डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता के नियम को देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम या विभाज्यता परीक्षण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में बता रखी है। आप जो लोग न्यू हो वो पीछे वीडियो से देखें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज चल रही है, आप इसको ध्यान से देखें, नोट्स बनाते रहें। जो लोग भी हैं यूपी टेट्स या फिर किसी भी एग्जाम्स के लिए, देखिए ध्यान से। 8 से विभाज्यता के नियम मैंने यहाँ लिखे हैं। क्या लिखा है? यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक 0 हो अथवा इकाई, दहाई, सैकड़े के अंत से बनी संख्या 8 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100 प्लेस पे आपका तीनों प्लेस पे 0 हो तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। दूसरा, या फिर उसके इकाई, दहाई, सैकड़े वाले डिजिट वाले नंबर आपका 8 से डिवाइड हो, 8 से डिविजिबल हो, 8 से भाग चली जाए तो वो आपका नंबर 8 से पूरा नंबर विभक्त होगा। तो आप इस रूल से बेसिकली समझ सकते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। और ये यहाँ लिखा है, बहुत ही सिंपल है, समझ गए होंगे आप कि लास्ट के 3 डिजिट ही देखने हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर 0 हो या फिर 8 से विभक्त हो तो पूरा नंबर 8 से विभक्त होगा। अब हम लोग इस पे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा ये थोड़ा सा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभक्त है? अब 24 से विभक्त, 24 का तो हमने नियम पढ़ा नहीं, अभी तो 8 पे है। तो इस तरह के नंबर आपको बड़े नंबर्स भी देगा क्वेश्चन में, पर हम लोग क्या सारे नंबर के तब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे? जी नहीं। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। अगर आपको बड़ा नंबर दिया गया है तो आप उसका क्या करेंगे? उसका आप फैक्टर लेंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कौन सा फैक्टर लेंगे? इसका फैक्टर तो से 6 गुणे 4, 6 जूट 24 भी होगा, 3 वाट 24 भी होगा। कौन सा फैक्टर लेंगे? हम इसका फैक्टर 6 गुणे 4 नहीं लेंगे, 6 गुणे 4 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? न लेने की वजह क्या है कि इनका HCF आप देखेंगे तो एक के अलावा भी मिल जाएगा। ऐसा हम लोगों को लेना है नंबर, इसका गुणनखंड ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका HCF हमेशा 1 आए। HCF क्या होता है? HCF वो होता है जो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, यानी उसमें कॉमन गुणनखंड। कॉमन गुणनखंड का मतलब आप जब इसका HCF निकालेंगे तो देखेंगे 1 आएगा। दोनों में कॉमन गुणनखंड खाली 1 हो, ये इसको दोनों को डिवाइड करने वाला, दोनों को कॉमनली डिवाइड करने वाला खाली नंबर 1 है, इसके अलावा कोई नहीं। 8 और 3 को देखिए, बता दीजिए कोई और नंबर 1 के अलावा जो दोनों को डिवाइड कर दे। ऐसा कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप 6 और 4 लेते हैं तो इसको डिवाइड करने वाला 2 भी था और दोनों को देखिए 2 डिवाइड कर देता, तो 1 और 2 दो इसके हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा गुणनखंड लेना है आपको जो दोनों नंबर का HCF 1 हो, यानी उन दोनों को कोई डिवाइड करने वाले के लिए खाली 1 हो। समझ रहे हैं आप? अब ये क्यों लेंगे? इससे क्या फ़ायदा होगा? हम बड़े नंबर का तो डिविजिबिलिटी चेक करना है, भाग जाएगी कि नहीं, तो ये क्यों ले रहे हैं? हम बड़े नंबर का नहीं पढ़े तो इन छोटे नंबर्स के रूल तो पढ़े हैं। अगर ये दोनों रूल, इनके नियम अगर फॉलो कर जाए कोई नंबर तो ये बड़े वाले के लिए भी फॉलो कर जाएगा। हमारे बताने का ये मतलब है। तो 3 और 8 जो देख रहे हैं आप, 3 और 8 के डिविजिबिलिटी रूल तो हमने देखे हैं, तो आपको इनके डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगा लेने हैं, यानी विभाज्यता परीक्षण नियम। देखिए अगर आपको ये नंबर दिया गया है, ये ऑप्शन में दिया जाएगा इस तरीके से, तो आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़े कि 3 का कोई नंबर तब डिवाइड होता है जब उनको जोड़ दिया जाए, डिजिट को सम कर दिया जाए डिजिट का, तो वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो इनका देखिए सम 22 है, इसका 28 है, इसका 28, इसका 27। तो अगर ये 3 से डिवाइड करे तो इसमें देखिए कोई डिवाइड नहीं हो रहा, खाली ये वाला हो रहा है। और इसमें लेकिन 8 वाले को अगर देखा जाए तो 8 वाला ये पहला वाला भी फॉलो कर रहा है, सारे फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि 8 क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट यानी 1, 10, 100 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा जो है आपका डिवाइड होना चाहिए या तीनों जीरो होना चाहिए। तो ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं 8 से, इसलिए ये नंबर्स आपके 8 से डिविजिबल तो है लेकिन 3 से नहीं है। और जब 3 से नहीं है तो इसलिए आपका 24 से भी नहीं होंगे। ये एक ऐसा नंबर है
जो देखिए इसका सम आया 27, इसलिए 3 से भी डिविजिबल है, और इसका लास्ट 3 डिजिट यानी इकाई दहाई सैकड़ा आपका 8 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर 24 से डिविजिबल है, 24 से विभक्त होगा। तो ये था, अगर आपको किसी बड़े नंबर को चेक करना है तो आप ऐसा गुणनखंड करिए कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF 1 हो, और वो नंबर का जो छोटा वाला फैक्टर करेंगे उससे चेक कर लीजिए कि ये डिविजिबल नंबर है कि नहीं है, तो वो पूरा बड़े वाले नंबर से भी होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने अच्छे से समझा दिया और यहाँ पर देख लिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं 9 से विभाज्यता के नियम में। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। सिंपल है कि अगर कोई भी डिजिट दिया गया है, नंबर दिया गया है कितना बड़ा, उनके डिजिट का आपस में सम करिए और उसको 9 से डिवाइड करिए। अगर डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी होगा। जैसे ये देखिए लिखा है 5 2 7 1 4 8 लिखा है, इनको जोड़ा 5 + 2 + 7 + 1 + 4 + 8 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और ये आपका 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर बड़ा वाला भी 9 से डिविजिबल होगा। 9 से इसमें भाग विभक्त करेगा जाएगी। अब देखिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि 36 से विभक्त होने की इनमें बताने हैं। तो अब बताया हूँ आपको अभी कि HCF 1 हो इस तरह का उसका गुणनखंड करिए। तो देखिए 9 और 4, 9 × 4 9 × 4 = 36, इसका आप HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। श्योर? तो इसलिए 9 और 4 आएगा, और इनका 9 और 4 का आप इनमें रूल लगा के देख लीजिए, विभाज्यता का नियम। उसके बाद आप 9 और 4 दोनों जो फॉलो करे वही आपका 36 को भी डिवाइड करेगा, 36 भी उसको डिवाइड करेगा। तो आप देखिए 4 क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट यानी इकाई दहाई वाले डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो वो पूरा नंबर होगा। तो ऐसे तो ये तीनों हैं, चारों हैं। फिर 9 का चेक करते हैं, तो 9 का चेक करेंगे तो आपको देखिए इनका सम करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा, इनके डिजिट को जोड़ेंगे तो 28 30 24 27 आया है। अब 27 आया है इसका, तो ये खाली डिविजिबल होगा, ये सब तो होंगे नहीं, क्योंकि 9 के पहाड़े में 28 नहीं आता ना, 30 आता ना, 24 आता, 27 आता है। तो ये जो नंबर है आपका 9 का और 4 का दोनों से डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए 36 से भी डिविजिबल होगा। तो ये तरीका है, समझ रहे होंगे आप। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 के विभाज्यता नियम में। अब 10 क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? जिसके लास्ट में 10 का डिविजिबिलिटी रूल न पढ़ने का कारण ये है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आ जाए, एक 0 भी आ गया वो 10 से डिविजिबल होगा, एक से अधिक जितने आ जाए वो डिविजिबल होंगे, एक आना अनिवार्य है। तो इसलिए पढ़ेंगे नहीं, वो बेसिक है, सिंपल बात है, आप जानते भी होंगे और उतना सिंपल कंपटीशन में पूछता भी नहीं है। 11 से विभाज्यता के नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। ये क्या कह रहे हैं कि यदि दी गई संख्या के सम स्थान बोला है, सम नंबर नहीं, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, ऑड प्लेस का अंतर सब्सट्रैक्शन 0 हो तो या 11 का गुणज भी हो तो पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। क्या कह रहा है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्लियर होगा। देखिए यहाँ मैंने एक नंबर लिया है, यहाँ पे इतना बड़ा नंबर लिया गया है 7,35,416, ठीक है। तो 7,35,416 लिया गया है, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं? अब 11 से डिवाइड करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको अगर ये रूल याद रहेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। इसलिए ये रूल्स आप अच्छे से याद करिए और प्रैक्टिस करिए। और मैंने बताया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, पर अभी फोकस हमारा सिलेबस सही टाइम से एंड करने पर है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत सही टाइम से ख़त्म कर पाना, थोड़ा अभी लंबा सिलेबस है और काफ़ी लेट स्टार्टिंग हुई है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सोचा है कि लास्ट में कराएंगे, मतलब पिछले साल के पेपर आपको भी कराएंगे, पेपर में क्वेश्चन भी दिखाएंगे और आपको जो पढ़ाया दिखाएंगे उसी से आया है, कैसे आया है, कॉन्सेप्ट कैसे यूज हुआ है। पर अभी सिलेबस पर अगर फोकस ना करें तो दिक्कत होगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो अभी आप कर भी सकते हैं अपने से। यूथ कंपटीशन टाइम्स करके एक आता है प्रीवियस ईयर, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो उसमें क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, मैच कर रहे होंगे मेरे, ठीक है। तो वो आपको
अपने से भी कर सकते हैं, और अच्छी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो एक बुक भी ले लीजिए, RS अग्रवाल की बताए थे, जो बहुत ही अच्छी है, आपको प्रैक्टिस के लिए बेटर होगी। तो देखिए हम लोग 11 के विभाज्यता नियम में देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल में, कि हमने कहा था कि यदि दी गई संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो तो 11 से विभक्त होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सम स्थान और विषम स्थान का मतलब क्या आपको समझाते हैं, देखिए ध्यान से। सम स्थान का मतलब हुआ कि आप देखेंगे इधर से, इस साइड से, तो पहला दूसरा, दूसरा स्थान ये है, दूसरा सम स्थान, तीसरा चौथा, चौथा स्थान ये है सम स्थान, पांचवा छठा, ये 6 नंबर मत देखिएगा, स्थान, तो छठा भी सम स्थान है, तो ये सब सम स्थान है, मतलब काउंटिंग के हिसाब से। पहला नंबर देखिए विषम है, तीसरा नंबर भी विषम होगा क्योंकि 3 विषम होता है, और पांचवा नंबर भी विषम होगा। इनका सम करिए, 1 5 7 का विषम करेंगे, 7 5 12 1 13 आएगा। फिर आप सम स्थान का विषम सम ऐड करेंगे तो 3 4 4 3 7 7 6 13, दोनों 13 13, सम स्थान और विषम स्थान वाले नंबर का जोड़ने पे 13 और 13 आया, और इनका आपस में अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी अंतर निकालेंगे, घटाएंगे तो 0 आएगा, इसलिए ये 11 से विभक्त होगा, चेक कर लीजिएगा। या फिर अगर ये 11 का गुणज भी आ जाए, 11 का गुणज का मतलब या तो 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, 44 आ जाए, कुछ भी 11 के मल्टीपल आ जाए गुणज, तो भी वो आपका 11 से डिविजिबल होगा। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, दिखाता हूँ आपको कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1y 3y 6 11 से पूर्णतः विभक्त है, ये 1y 3y 6 ये कोई नंबर है और कॉमा लगा हुआ है, ये 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो y का मान बताइए, y की जगह पे। अब देखिए ध्यान से, आप इधर से देखेंगे तो ये आपका सम स्थान दूसरा और चौथा, तो सम स्थान जो है आपके y है, और विषम स्थान पे 1 3 6 है, तो विषम स्थान वाले का आप पहले सम करिए। डिविजिबिलिटी रूल 11 का आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो पीछे देखिएगा कि सम स्थान और विषम स्थान वाले योग का अंतर देखते हैं नंबर का। तो ये देखिए विषम स्थान वाले का योग करेंगे 1 3 6 का तो 10 आएगा, और सम स्थान वाले का योग करेंगे तो ये y और y का अंतर देखेंगे। पहले देखिए तरीका कैसे है कि पहले इनका जो नंबर दिया गया है उनका पहले सम करते हैं, 1 3 6 का, ये विषम स्थान वाले हैं, विषम, इनका सम किया 10 आया, ठीक है। फिर इसका मतलब है कि ये 11 से विभक्त हो और y का मान हो, पहले ही बोल दिया कंडीशन में कि 11 से विभक्त होगा तो y की जगह क्या रखेंगे, तो इसका मतलब है कि अब भाई जब ये 10 आया तो यहाँ भी ये दोनों मिला के 10 ही आएगा, तभी ना वो 10, इनका अंतर 0 आएगा और तभी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। तो 10 आना चाहिए, तो 10 आने का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो इन दोनों को जब जोड़ा हमने y और y को, तो ये आपके 2y बन जाएंगे, और 2y बराबर 10 होना चाहिए। तो y बराबर क्या होता है कि जब आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो मैं बता चुका हूँ कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको आप अकेले छोड़ के बाकी नंबर को दूसरे साइड भेजेंगे, और y से ये 2 जो है मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो जैसे ही डिवाइड में होगा तो ये 10 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ y बराबर 5 आ जाएगा। तो यानी आपका y जो है 5 है, और ऑप्शन में भी देखिए 5 दिख रहा है, यानी 5 और 5 दोनों को जोड़ेंगे 10, और ये ऊपर वाले 10, दोनों का अंतर भी 0 आ रहा है, 11 के डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से y की वैल्यू 5 आएगी। तो समझ रहे होंगे आप, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। और ये मैंने होमवर्क दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभक्त होगी। अब आप सोच रहे होंगे 99 से विभक्त क्या ही कर रहे हैं आप भाई, 99 से विभक्त अभी समझा आपको। इसका क्या करेंगे, आप गुणनखंड करेंगे, 9 गुणे 11, ठीक है, 9 गुणे 11, क्योंकि इनका आप HCF 1 है, यही गुणनखंड करने की वजह यही है, क्योंकि 11 और 9 को कोई एक ऐसा नंबर 1 के अलावा कोई नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो HCF आप जानते भी होंगे, और ये मैंने अपने लैंग्वेज में बताया कि दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। HCF का मतलब ये होता है दोनों में कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, और ऐसा इसमें सिर्फ 1 है। तो इसको आप इसके रूल लगा के ये चेक कर लीजिएगा। ये होमवर्क एक और है, देखिए आया हुआ है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि संख्या 604 और यहाँ एक नंबर आएगा और ये 6 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक बताइए। यानी यहाँ वाला नंबर बताइए इन चारों में से कौन सा होगा कि ये 11 से विभक्त हो जाएगा। तो आप
11 के डिविजिबिलिटी रूल को लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या आएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और 11 के डिविजिबिलिटी रूल पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखिए इस तरह से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी क्वेश्चन और मैंने देखा था, बहुत ही सिंपल 2019 में इससे पूछा हुआ क्वेश्चन था, और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, डायरेक्ट मैं वही दिखाता हूँ, और हम बाद में जब कराएंगे आपको तो क्वेश्चन निकाल करके पूरा लेके आएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये कि z का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द नंबर 417z8 इज डिविजिबल बाय 9। यानी z का मान बताइए कि ये नंबर जो आपका है ये 9 से विभाज्य हो। तो 9 से विभाज्य के रूल आपको पता है कि इनका सम जो है, इन नंबर्स का सम 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब आपको इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नंबर यहाँ रखेंगे कि इनका सम 9 से विभाज्य होने लगे। तो देखिए वहाँ यहाँ कैलकुलेशन भी दे दिया है कि इनको जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 प्लस z, सही है। अब z की जगह आप इनमें से कौन सा रखेंगे कि 9 से विभाज्य हो जाएगा। अगर आप 6 रखेंगे तो 9 से नहीं होगा, 7 रखेंगे तो 9 से विभाज्य हो जाएगा, 3 9 भी रखेंगे तब भी नहीं होगा। जैसे ही 7 रखेंगे, 20 7 27, तो 9 3 27 कट गया, तब यहाँ पे 7 ऑप्शन सही है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं इसके डिविजिबिलिटी रूल के मैंने बता दिए हैं। अब हम लोग सिलेबस के हिसाब से, पहले दिन मैंने सिलेबस इसके बताए थे, तो उस हिसाब से अब जो घातांकीय भाग पर प्रश्न एक टॉपिक है, इसी का तीसरा खंड है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। थैंक यू।